अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स, वेब एप्स यूट्यूब चैनल में खुश आमदीद। आज हम HTML से रिलेटेड एक वीडियो सीरीज़ शुरू करेंगे जिसमें हम HTML को मुकम्मल डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो अगर आप वेबसाइट बनाने का तरीका सीखना चाहते हैं तो इस सीरीज़ को मुकम्मल देखें, इसमें आपको HTML से रिलेटेड हर ज़रूरी तफसील मिल जाएगी। आज हम स्टार्ट लेंगे चंद चीज़ों के इंट्रोडक्शन से, जिसमें सबसे पहले हम ये देखेंगे HTML चीज़ क्या है। इसके बाद हम देखेंगे कि HTML के एलिमेंट्स क्या होते हैं या HTML किन चीज़ों के ऊपर अप्लाई की जा सकती है। उसके बाद हम HTML के कोड पर बात करेंगे और ये देखेंगे कि HTML का कोड लिखा कैसे जाता है, इस कोड के अंदर इस्तेमाल होने वाले टैग्स क्या होते हैं और इन टैग्स के एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, और आखिर में हम देखेंगे कि HTML की फ़ाइल को कैसे सेव किया जाता है। इसके अलावा आज की वीडियो में हम अपने पहले वेब पेज को बनाएंगे और फिर ये डिस्कस करेंगे कि HTML में एरर्स किस किस्म के आते हैं। हम स्टार्ट लेते हैं HTML के इंट्रोडक्शन से। लफ्ज़ HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का एब्रीविएशन है। हाइपरटेक्स्ट ऐसे टेक्स्ट को कहते हैं जो कंप्यूटर या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के डिस्प्ले स्क्रीन के ऊपर नज़र आता है, यानी कंप्यूटर के अलावा कैलकुलेटर की स्क्रीन पर भी जो टेक्स्ट हमें नज़र आ रहा होता है वो भी हाइपरटेक्स्ट है। और मार्कअप लैंग्वेज ऐसी लैंग्वेज को कहते हैं जो इस हाइपरटेक्स्ट को खूबसूरत बनाने के लिए या फॉर्मेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो गोया HTML कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, बल्कि ये एक फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज का इस्तेमाल वेब पेज या वेबसाइट्स बनाने के लिए किया जाता है। HTML वेब डेवलपमेंट की बेसिक लैंग्वेज है। हमारे ब्राउज़र्स HTML के अलावा कोई भी दूसरी लैंग्वेज नहीं समझ सकते। हम अपनी वेबसाइट HTML के अलावा किसी भी और लैंग्वेज, फॉर एग्जांपल PHP या ASP या किसी भी और लैंग्वेज के अंदर डेवलप कर लें, हमारे ब्राउज़र्स पहले उसको ट्रांसलेट करेंगे HTML के अंदर, उसके बाद उसे डिस्प्ले कराएंगे। अब बात करते हैं HTML के एलिमेंट्स की। जैसा कि आपने वेब सर्फिंग के दौरान ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की होंगी कि आपको वेब पेज के ऊपर मुख्तलिफ़ चीज़ें देखने को मिलती हैं। पैराग्राफ्स भी होते हैं, हेडिंग्स भी होती हैं, लिस्ट्स, लिंक्स, कोड्स, इमेजेस, फॉर्म्स, वीडियोस और बहुत सारी चीज़ें आपको वेबसाइट के ऊपर नज़र आती हैं। ये तमाम चीज़ें HTML एलिमेंट्स कहलाती हैं, या यूँ कह लें कि तमाम ऐसी चीज़ें जो कि HTML के इस्तेमाल से फॉर्मेट की जा सकती हों, उन्हें HTML एलिमेंट्स कहा जाता है। HTML में एलिमेंट्स को फॉर्मेट करने के लिए जो कोड इस्तेमाल किया जाता है उसके लिए लफ्ज़ टैग इस्तेमाल करते हैं हम लोग। टैग्स को एंगुलर ब्रैकेट्स के अंदर लिखा जाता है, जैसे कि आपको स्क्रीन के ऊपर पैराग्राफ का एक टैग नज़र आ रहा होगा जो कि P के टैग से स्टार्ट हुआ। उसके अंदर हमने टेक्स्ट ऑफ पैराग्राफ एग्जाम्पल के लिए लिखा हुआ है और एंड पे /p करके हमने ये टैग क्लोज किया हुआ है। तो इस तरह के टैग्स को इस्तेमाल करके हम किसी भी एलिमेंट के ऊपर फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं HTML के ज़रिए। HTML टैग्स दो किस्म के होते हैं, सिंगुलर टैग और पेयर्ड टैग। सिंगुलर टैग ऐसे टैग को कहते हैं जिसका कोई क्लोजिंग टैग ना हो, और सिंगुलर टैग जिस भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होगा उसका सोर्स उस टैग की बॉडी के अंदर ही डिफाइन कर दिया जाएगा। जबकि पेयर टैग ऐसा टैग होता है जिसका क्लोजिंग और ओपनिंग दो टैग्स हों, और ये जिस भी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होंगे वो एलिमेंट ओपनिंग और क्लोजिंग टैग के दरमियान डिफाइन होता है। आइए हम डिस्कस करते हैं कि HTML का कोड लिखा कैसे जाता है। कोड लिखने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि HTML का कोड किसी भी सिंपल टेक्स्ट एडिटर, फॉर एग्जांपल नोटपैड के अंदर लिखा जा सकता है। HTML का कोड हमेशा HTML के टैग से स्टार्ट होगा और इसका एक एंडिंग टैग है /HTML। जितना भी HTML का कोड है वो सारा इन दो टैग्स के बीच में लिखा जाएगा। HTML के कोड के दो बेसिक पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट हेड का है। हेड से रिलेटेड जितने भी टैग्स हैं वो हेड के अंदर लिखकर हमने हेड का टैग क्लोज कर देना है। सेकेंड पार्ट इसमें बॉडी का होता है। जिस तरह हेड में हमने किया, बॉडी में भी जितने पार्ट्स हम या जितने भी टैग्स हम लिखना चाह रहे हैं वो सारे लिखने के बाद हम एंड पे बॉडी का टैग भी क्लोज करेंगे। अब हम हेड के सेक्शन को डिटेल में डिस्कस करते हैं। हेड के अंदर हम जितने भी टैग्स यूज़ करते हैं, सबसे पहले तो आप ये नोट करें कि उनमें से कोई भी टैग आउटपुट के अंदर नज़र नहीं आता सिवाय टाइटल के टैग के।
टाइटल वो वाहिद टैग है जो कि आपके ब्राउज़र के टाइटल के ऊपर आपको नज़र आएगा। टाइटल के अंदर आप जो भी चीज़ लिख देंगे। इसके अलावा जितने भी टैग्स हम हेड के अंदर यूज़ करते हैं वो सारे मेटाडेटा कहलाते हैं और उनमें से कोई भी टैग आउटपुट के अंदर डायरेक्टली नज़र नहीं आता, लेकिन हेड के अंदर आप ऐसी चीज़ें स्क्रिप्ट्स वगैरह या स्टाइल्स लिख सकते हैं जो कि आपके बॉडी सेक्शन के अंदर लिखे गए टैग्स के ऊपर अप्लाई हो सकते हैं। HTML के कोड का सेकंड पोर्शन होता है बॉडी टैग। बॉडी के अंदर हम जितने भी टैग्स लिखते हैं वो हमारे आउटपुट के अंदर नज़र आते हैं। बॉडी का एरिया बेसिकली आपका आउटपुट एरिया होता है या डिस्प्ले एरिया होता है जो आपको वेब ब्राउज़र के अंदर नज़र आता है। अब बात करते हैं टैग एट्रीब्यूट्स की। HTML के टैग्स में हमारे पास काफ़ी सारे ऐसे टैग्स अवेलेबल हैं जो कि मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स को यूज़ करते हैं या यूँ कह लें कि उनकी मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल हैं। एट्रीब्यूट्स या प्रॉपर्टीज़ ये डिफ़ाइन करती हैं कि कोई टैग किस तरह काम करेगा या आउटपुट के ऊपर उसका क्या असर होगा। एट्रीब्यूट लिखने का तरीका बहुत सिंपल है। आपने टैग के अंदर एट्रीब्यूट का नाम, उसके बाद इक्वल टू साइन और डबल कोटेशन के अंदर आपने उस एट्रीब्यूट की वैल्यू देनी होती है। जिस तरह यहाँ एग्जांपल में पैराग्राफ के अंदर हमने आईडी का एट्रीब्यूट यूज़ किया है, इक्वल टू डाल के माई पैराग्राफ के नाम से हमने उसका आईडी डिफाइन कर दिया है। HTML के मुख्तलिफ टैग्स मुख्तलिफ किस्म के एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं या यूँ कह लें कि मुख्तलिफ टैग्स की मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है हमारे पास। इन प्रॉपर्टीज़ में या इन एट्रीब्यूट्स में कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे हैं जिनको हम ग्लोबल एट्रीब्यूट्स कहते हैं या ऐसे एट्रीब्यूट्स जो कि हर टैग के साथ हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जिस तरह की आपको स्क्रीन के ऊपर कुछ एग्जांपल्स नज़र आ रही हैं। इनके अलावा काफ़ी सारे एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं जो कि टैग स्पेसिफिक होते हैं और सिर्फ उसी टैग के साथ इस्तेमाल हो सकते हैं जिससे वो मुतल्लिक हों। इस कोर्स में हम HTML के मुख्तलिफ टैग्स और उनके मुख्तलिफ एट्रीब्यूट्स के ऊपर डिटेल से बात करेंगे। अब हम डिस्कस करते हैं कि HTML की फ़ाइल को सेव कैसे किया जाता है। ये बात हम डिस्कस कर चुके हैं कि HTML के कोड को नोटपैड या किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर एडिट किया जा सकता है। सेव करते वक्त हमने फाइल के नाम के बाद इसकी एक्सटेंशन .htm या .html रखनी होती है। इससे फाइल टेक्स्ट फाइल की बजाय HTML फाइल के तौर पे सेव होती है। फाइल को सेव करते वक्त इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि हमारा जो लैंडिंग पेज या मेन पेज है, हमारा URL, जब भी कोई यूज़र विज़िट करेगा तो सबसे पहले जो पेज ओपन होना है वो हमारा लैंडिंग पेज होता है। उस लैंडिंग पेज का नाम हमने index.htm या index.html रखना होता है। लफ्ज़ इंडेक्स यूज़ होता है मेन पेज के लिए। एक और चीज़ का ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि हम किसी प्रोजेक्ट के ऊपर अगर काम कर रहे हैं, कोई वेबसाइट बना रहे हैं, तो उसके लिए हम एक सेपरेट फ़ोल्डर बना लें और उस वेबसाइट से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं या जितनी भी इमेजेस या रिसोर्सेज हैं वो सारी की सारी उस फोल्डर के अंदर रखी जाए। उसके अंदर हम सब फोल्डर्स बना लें इमेजेस के नाम से या किसी भी और नाम से जो रिसोर्सेज हमने यूज़ करनी है। इसकी अफादियत, इसका फ़ायदा हम आपको अगली वीडियोस के अंदर डिटेल में बताएंगे। इसके अलावा जिन चीज़ों का ख्याल रखना ज़रूरी है वो ये है कि कोशिश करें कि आपने जो फाइल नेम रखना है वो स्मॉल लेटर्स के अंदर लिखें, कैपिटल कैरेक्टर्स यूज़ ना करें और वाइट स्पेसेस भी यूज़ ना करें। इसका फ़र्क कोई नहीं पड़ता अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम कर रहे हो, लेकिन जब आप वेबसाइट को होस्ट करने जाएंगे और आपका सर्वर लिनक्स बेस्ड हुआ, वहाँ आपकी फ़ाइल या आपके जो लिंक्स हैं वो काम नहीं करेंगे, क्योंकि लिनक्स जो है वो केस सेंसिटिव ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज़ चूँकि केस सेंसिटिव नहीं है तो यहाँ पे आप कैपिटल यूज़ करें, स्मॉल यूज़ करें, जैसे भी मर्जी आप फाइल नेम यूज़ कर लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बट लिनक्स में इससे फ़र्क पड़ता है, इसलिए कोशिश करें कि आप फाइल नेम स्मॉल लेटर्स में ही लिखने की आदत बना लें। आइए अब हम अपना पहला वेब पेज बनाते हैं। जैसे कि हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि टेक्स्ट एडिटर के अंदर HTML का कोड लिखते वक्त आपने सबसे पहले HTML का टैग यूज़ करना है। उसके अंदर दो सेक्शन है। पहला सेक्शन हेड का है। हेड के अंदर हम यूज़ करते हैं टाइटल का टैग और टाइटल हम देते हैं माय फर्स्ट वेब पेज। यहाँ पर टाइटल हमारा क्लोज हो जाएगा। हम टाइटल के अलावा और कोई दूसरा टैग फिलहाल यूज़ नहीं करते और ये देखेंगे कि इसका आउटपुट के ऊपर क्या असर आता है।
इसके बाद हम बॉडी का टैग डालेंगे और बॉडी के अंदर हम टैग यूज करते हैं पैराग्राफ का, जिसके अंदर हम लिखते हैं दिस इज माय फर्स्ट पेज। पैराग्राफ का टैग यहाँ पर क्लोज करने के बाद हमने बॉडी का टैग क्लोज करना है और फाइनली HTML का टैग हमने क्लोज कर देना है। यहाँ पर हमारा छोटा सा प्रोग्राम जिसपे सिर्फ एक लाइन लिखी हुई आएगी जिसपे कि ये दर्ज होगा दिस इज़ माय फर्स्ट पेज, ये कंप्लीट होता है। इसको हम सेव करते हैं। डेस्कटॉप पे हम एक फोल्डर बना लेते हैं। ट्रेनिंग के नाम से इस फोल्डर के अंदर हम इसको first_page.html के नाम से सेव कर देते हैं। अब ये फाइल बतौर HTML हमारे पास सेव हो गई है, जैसे कि आप इसके टाइटल में यहाँ पर देख सकते हैं first_page.html। इस फाइल को ओपन करने के लिए हम ट्रेनिंग के फोल्डर में आएंगे। यहाँ पर हमारे सामने ये first_page.html के नाम से फाइल पड़ी हुई है। इसके ऊपर जस्ट डबल क्लिक करें तो ये ब्राउज़र के अंदर ओपन हो जाएगी। ये ब्राउज़र में इसलिए ओपन हो रही है क्योंकि ये HTML की फाइल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो एड्रेस आ रहा है ट्रेनिंग के अंदर first_page.html। टाइटल में आप गौर करें तो माई फर्स्ट वेब पेज लिखा हुआ है और बॉडी सेक्शन में दिस इज़ माई फर्स्ट पेज जिस तरह हमने कोड में लिखा था। हम किसी भी वाइट एरिया में राइट क्लिक करके व्यू पेज सोर्स पे क्लिक करेंगे। हमारे सामने ये इसका सोर्स कोड ओपन हो गया। इसमें एग्जैक्टली वही सोर्स लिखा हुआ है जो हमने अभी कुछ देर पहले लिखा था। जो चीज़ हमने टाइटल के अंदर लिखी है वो हमें यहाँ पे नज़र आ रही है और बॉडी के अंदर जो चीज़ हमने यहाँ पर लिखी है वो हमें बॉडी सेक्शन के अंदर यहाँ पर दिस इज़ माय फर्स्ट पेज जिस तरह हमने टाइप किया उसी तरह हमें लिखा हुआ नज़र आ रहा है। हमने इसके ऊपर कोई और एडिटिंग फ़िलहाल अप्लाई नहीं की, इसलिए हमें ये एक सिंपल सी लाइन लिखी हुई नज़र आ रही है। हम इसी पेज के ज़रिए ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि HTML में प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस की तरह कोई एरर्स आते हैं या नहीं आते। उसके लिए सिंपली हम ये करते हैं कि हम इस फाइल को राइट क्लिक करके ओपन कर लेते हैं नोटपैड के अंदर और इन दोनों फाइल्स को इसका सोर्स कोड और जो HTML की फ़ाइल है इनको साइड बाय साइड ओपन रखते हैं ताकि हमें ये अंदाज़ा हो कि कोड के अंदर तब्दीली लाने से वेब पेज के अंदर क्या तब्दीली आती है। सबसे पहले हम टाइटल का टैग यहाँ से रिमूव करते हैं। इसको सेव करके अब अगर हम इसे रिफ़्रेश करें पेज को तो अब गौर करें टाइटल यहाँ से रिमूव हो गया है, first_page.html लिखा हुआ आ गया है। ये फंक्शन है टाइटल के टैग का। हम टाइटल को यहाँ दोबारा प्लेस करके यहाँ से हेड के सेक्शन को रिमूव करते हैं। हेड क्लोजिंग और स्टार्ट जो है ये दोनों हमने रिमूव कर दिए। पेज को सेव करके अब रिफ़्रेश करें। आप देखें कि यहाँ पे माई फर्स्ट वेब पेज उसी तरह लिखा हुआ है, हालांकि हमने हेड का टैग यूज़ नहीं किया। अब इसको इसी तरह छोड़ के हम बॉडी के अंदर ये बॉडी का जो टैग है इसको भी रिमूव कर देते हैं। अब इसको सेव करके इसे दोबारा रिफ़्रेश करें, कोई तब्दीली नहीं आई। लेट्स सपोज हम यहाँ से HTML को भी रिमूव कर दें। अब सेव करके रिफ़्रेश करें तो भी आपको कोई तब्दीली नहीं आएगी। जस्ट टेस्ट करने के लिए कि कोई तब्दीली हमारे सेव करने से आ भी रही है या नहीं आ रही, यहाँ पे थोड़ा सा कुछ और टेक्स्ट ऐड कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं टेस्टिंग एरर्स। अब इसको सेव करते हैं और इस पेज को रिफ़्रेश करें। ये देखिए टेस्टिंग एरर्स उसी तरह लिखा हुआ आ गया। हम इस P के टैग को भी यहाँ से रिमूव करना चाहें अगर, तब भी कोई तब्दीली नहीं आई। लेट्स सपोज हम और कुछ भी नहीं लिखते, पेज के अंदर सिंपल यही एक लाइन हमारे पास ये लिखी हुई है, बाकी हर चीज़ हम डिलीट कर दें।
इसको सेव करके अब रन करें तो सेम चीज़ हमारे पास बॉडी के अंदर लिखी हुई आ रही है। चूँकि टाइटल का टैग यूज़ नहीं किया हमने तो first_page.html लिखा हुआ नज़र आ रहा है। ऐसा क्यों होता है? इसका आंसर बहुत सिंपल है। मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि HTML जो है ये कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, ये फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है। इस लैंग्वेज के ज़रिए आप HTML की या हाइपरटेक्स्ट कोई भी है उसकी फॉर्मेटिंग तो कर सकते हैं, लेकिन चूँकि ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है इसलिए कि आपको कोई रन टाइम एरर्स नहीं देगी। सिंपली ये होगा कि आप अगर कोई टैग यूज़ करेंगे तो उसका आउटपुट के ऊपर रिज़ल्ट नज़र आएगा। अगर टैग यूज़ नहीं करेंगे तो जो सिंपल टेक्स्ट आपने लिखा है वो चूँकि सेव हुई है फाइल HTML की एक्सटेंशन के साथ तो ओपन होगी ब्राउज़र में, लेकिन प्लेन टेक्स्ट आपको लिखा हुआ नज़र आएगा क्योंकि आपने उसके ऊपर किसी किस्म की फॉर्मेटिंग इस्तेमाल नहीं की। अब सवाल ये पैदा होता है कि हम हेड का सेक्शन क्यों यूज़ करते हैं, बॉडी के अंदर ही सारी चीज़ें लिखते हैं क्योंकि हमें नज़र तो बॉडी की चीज़ें आनी होती हैं, या फिर अगर हम चाहें तो जो टाइटल का टैग है उसको बॉडी के अंदर लिख के टाइटल डिस्प्ले करवा दें और अपना आउटपुट जिस तरह हम चाह रहे हैं उसी तरह हमारे वेब पेज के ऊपर नज़र आए। हम ये एक्स्ट्रा टैग्स जो यूज़ करते हैं उन्हें यूज़ ना करें। तो इसका आंसर ये है सिंपल कि ये बेसिकली प्रोग्रामिंग कन्वेंशन है। अगर आप इसको यूज़ नहीं करेंगे HTML की हद तक तो हो सकता है कि आपको कोई मसला ना आए, लेकिन जब आप इसके साथ इम्बेड करना चाहेंगे दूसरी लैंग्वेजेस को, फॉर एग्जांपल जावास्क्रिप्ट को, CSS को, या जो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ हैं CSS3, बूटस्ट्रैप वगैरह, उसमें आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जो कन्वेंशन है उसको, या ये जो फॉर्मेटिंग लैंग्वेज है HTML की जो कन्वेंशन है इसको फॉलो करना पड़ेगा ताकि बाकी तमाम लैंग्वेजेस इसके साथ कंपेटिबल हों और जो मॉडर्न ब्राउज़र्स हैं वो समझ सकें कि ये HTML का जो कोड है वो क्या आउटपुट देगा और मैंने इस फाइल को किस तरह रेंडर करना है। इसके साथ हमारा इंट्रोडक्शन का लेक्चर यहाँ कंप्लीट होता है। हमने अपने एजेंडा में मौजूद तमाम चीज़ें तफसील के साथ डिस्कस कर ली हैं। उम्मीद है आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा और ये भी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी चीज़ें जो हमने आज डिस्कस की वो समझ आई होंगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब और लाइक कर लें और हमारी आगे आने वाली वीडियोस को देखते रहें और इस सीरीज़ को मुकम्मल देखें ताकि आपको HTML के मुतालिक मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल सके। अगली वीडियो तक इजाज़त चाहता हूँ। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।